एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये वंस अगेन कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग होगी, जिसमें हम चेक करेंगे जनरल रीडिंग के बेसिस पे कि क्या आपको उनसे बात करनी चाहिए। कई कुछ कनेक्शंस में क्या होता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको खुल के बात करनी चाहिए या हमें अप्रोच करना चाहिए। अगर ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या ये बात नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो क्या हमें ट्राई करना चाहिए। उस बेसिस के ऊपर ये रीडिंग करेंगे, ठीक है। ये नो कांटेक्ट वालों के लिए स्पेसिफिकली ज़्यादा होगी, जो लोग डेफिनेटली बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे ट्राई करना चाहिए। या उन लोगों के लिए हो सकता है जो बहुत टाइम से किसी के लिए मन में फीलिंग्स डेवलप करके बैठे हुए, लाइक सिंगल या क्रश वगैरह, तो वो जानना चाहते हो तो उनके लिए भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली रीडिंग जनरल होगी, जरूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, कुछ पे करेगी कुछ पे नहीं करेगी, ठीक है। नहीं करे तो नेगेटिव कमेंट्स मत करना, अपना मन खराब मत करना, अपना मन साफ रखना। और कोई नहीं, मतलब ऐसा सोच लेना ठीक है कोई और रीडिंग देख लेती हूँ उससे रिजोनेट हो जाएगा, ठीक है। भले कोई और चैनल पे मन खराब मत करना बिना वजह, बस अपना क्या है उल्टा सीधा कुछ लिख कर या कमेंट करके अपना भी कर्म वैसा हो जाता है ना, मत करो, ठीक है। किसी को हर्ट क्यों करना, अपने हम हर्ट हो गए तो उसका मतलब ये नहीं ना कि हम किसी को हर्ट करें, ठीक है। इस एनर्जीज का ध्यान रखना। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड अगर नहीं किया तो यार कर डालो, क्योंकि आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ में और बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छे टॉपिक्स पे मैंने सोच रखा है, ठीक है। लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं हम अपना काम, ठीक है। अपने पर्सन का इमेजिनेशन आप शुरू कर दें, लेकिन प्रेजेंट में सोचें, पास्ट में नहीं। पास्ट में जो हुआ वो आपको इमेजिन नहीं करना है, आपको अपने प्रेजेंट में इमेजिन करना है। वो सामने बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रही हैं, आपको देख रही हैं, या आपके साथ चाय पी रहे हैं, आप कॉफ़ी पी रहे हैं, या उनके लिए कुछ स्पेशल आपने बनाया है वो खा रहे हैं, लाइक कुछ भी आप इमेजिन करो। या वो आपके साथ ये रीडिंग एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर को लेकर मुझे बताएं कि क्या उन्हें खुद होकर बात करनी चाहिए, क्या मेरे व्यूवर्स को खुद होकर उनके पार्टनर से बात करनी चाहिए। हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, एक सेकेंड रुको, हाँ लाइटिंग इज देयर, टेम्परेंस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द डेविल, फोर ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। द एम्प्रेस। ओके, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे जेमिनी एनर्जी दिख रही है, एरीज एनर्जी दिख रही है, एक्यूरिस एनर्जी यानी कि कुंभ राशि और लिब्रा राशि भी दिख रही है। इनमें से कोई साइन आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। मुझे पता नहीं क्यों के का वर्ड ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन या पर्सनी का नाम के से है कहीं ना कहीं। और लाइटिंग थोड़ी सी कम लग रही है, मैं थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ा देती हूँ, ठीक है। कई हद तक मुझे से दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त हैंगमैन की पोजीशन है, मतलब करंट पोजीशन है, जहाँ पे आप भी बहुत कोल्ड हो गए हो, वो भी कोल्ड हो गए। आपने भी इनिशिएट करना बंद कर दिया अपने रिलेशनशिप में, आपके पर्सन ने भी आपको रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, लाइक उनके मैसेज या कॉल नहीं आ रहे, उन्होंने ब्लॉक किया है, आपने भी रिटर्न ब्लॉक किया है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक जगह पे रुक गए हो जहाँ से मूवमेंट नहीं हो रही है। कोल्ड बिहेवियर आपकी तरफ से भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइंस है कि आप भी बहुत कोल्ड बिहेव करने लगे हो, क्योंकि आप जो है इनको देख देख के थक चुके हो। आपको ऐसा लगने लगा कि इरिटेशन है, मतलब ये इरिटेट हो चुका है। अब आप कितना टाइम तक इनका, लाइक इस तरह बोलते हैं ना, इनको एटीट्यूड हैंडल करोगे, कितना टाइम तक आप इनके पीछे भागोगे। क्योंकि मुझे पास्ट के एनर्जी में से दिखाई दे रहा है कि आप इनसे स्टेबिलिटी चाहते थे, आप इनसे बहुत सारी चीज़ें चाहते थे। आप चाहते थे कि ये आपको जीवन में वो सारी चीज़ें दे जो आप डिज़र्व करते हैं। आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे थे, आप अपनी ज़िंदगी में अपना हक मांग रहे थे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो बैलेंस चाहते थे, वो कंपैटिबिलिटी और एक अलग बोलते ना एक कंफर्मेशन चाहिए थी आपको, बस और कुछ नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि अभी की अभी शादी कर लो, अभी के भी मेरे साथ चलो, बस आपको एक कंफर्मेशन चाहिए थी कि तुम मेरे साथ रहोगे, या तुम मेरा स्टैंड लोगे, या तुम मेरे लिए ना खड़े रहोगे, लाइक हर चीज़ में, हर सुख में, हर दुख में। ज़रूरी नहीं कि कोई बंधन या कोई, लाइक ऐसा होता है कि हम जन्म जन्मांतर की बड़ी कस्में खा ले, या ज़रूरी नहीं कि तुम अपना बोलते ना अंगूठा काट के मेरे मांग में सिंदूर भर लो, लाइक इस तरीके की आप कुछ भी इनसे रिक्वायरमेंट नहीं रखकर बैठे थे। आपने बहुत सिंपल लाइफ चाहिए थी और आप चाहते थे कि ये आपको लेकर फोकस्ड रहें, आपको लेकर अवेयर रहें, आपकी बातें सुने, आपको अंडरस्टैंड करें, कभी कभी आपको समझाएं, कभी कभी आपकी सुने। आप वो एनर्जी में थे जहाँ पर आप इनसे बहुत सारी चीज़ें, लाइक आप ना कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम चाहते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप बस सिक्योरिटी चाहते थे। आप चाहते थे कि बस मुझे सिक्योरिटी मिले, मुझे कंफर्मेशन मिले कि ये रिलेशनशिप मेरे साथ आगे बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप मुझे कुछ प्राप्त करेगा, मुझे तुम्हारी दौलत, शोहरत और वो लाइक तुम्हारे पैसों से या तुम्हारे ज़िंदगी के लाइक
किसी मतलब या किसी चीज़ का लालच नहीं है। लाइक होता है ना कि आप किसी चीज़ का लालच नहीं रख रहे हो इनसे। आपको ये नहीं है कि मुझे अच्छा ये बहुत पैसे में बहुत वो है ना, पैसे वाला है तो भाई इससे मैं इसकी प्रॉपर्टी लूँ, ये आ गया तो इसके साथ मेरे को पैसे भी मिलेंगे। या आपके मन में वो नहीं था कि ये बोलते हैं ना बंदा हैंडसम है तो भाई इसको मैं यूज़ करूँगी या यूज़ करूँगा। लाइक लड़की भी, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए था थी पे ध्यान मत देना, पूरा ध्यान होना चाहिए एनर्जीज पे। ओके, सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में आपने सिक्योर रहने की कोशिश की है। आप अपनी ज़िंदगी में अभी कोल्ड बिहेवियर पे आ गए, जहाँ पर आप भी रिस्पॉन्स देना बंद कर चुके हो। आप भी सोच रहे हो कि मैं क्यों एफर्ट करूँ, मैं क्यों रिएक्ट करूं। अच्छा ठीक है, उनको नहीं बात करनी तो कब तक मैं अपनी तरफ से एफर्ट डालती रहूंगी। आप मन ही मन डेफिनेटली दिमाग से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा हो, ये कहीं ना कहीं आपको एक गट फीलिंग है कि एक दिन सब कुछ बेटर हो जाएगा, एक दिन सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार का कार्ड है जो कहता है कि आपके मन की इच्छाएं हैं और जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि एक दिन ना वो दिन आएगा जहाँ पर इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, एक दिन वो आएगा जहाँ पे इसको समझ आ जाएगा। एंजल नंबर्स आपको बहुत दिख रहे होंगे या किसी तरीके के वाइब्रेशंस आप आसपास महसूस ज़रूर कर रहे हो। कुछ अच्छे ड्रीम्स भी हो सकता है आपने देखी हैं, या किसी अच्छे वाइब्रेशन को आपने हाल ही में ही महसूस ज़रूर किया है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप जो है एक तरीके से कॉन्फिडेंस में ज़रूर हो। लाइक कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस डगमगा ज़रूर जाता है, बट एज ऑफ नाउ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को लेकर जो एडिक्शन आप फील कर रहे हो या एक जो नॉट आप इसके पर्सन के पीछे फील करते हो ना, आपको लगता है कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन है आपके रिश्ते से, इसका कोई ना कोई कारण है। आप क्यों इस पर्सन के लिए इतना एडिक्टेड फील कर रहे हो। लाइक हो सकता है कि आपके पास में बहुत सारे आपके अफेयर्स रहे हो या आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत लोग आए हो, लेकिन इसी बंदे के पीछे या इसी बंदी के पीछे आपका दीवानापन, आपका इसके लिए पैशनेट फील करना, एक अजीब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करना, ये क्यों है। मतलब आप जो है एक सेकेंड, हाँ मुझे फ़ैन बंद करना पड़ेगा, लाइट चली गई है, एक सेकेंड। लाइक आप जो है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है हो सकता है मल्टीपल लोगों से मिले थे। लाइक हो सकता है बहुत लोगों से इससे पहले भी आप मुलाकात कर चुके हो या कोई रिश्ता आपका रह चुका है इससे पहले पास्ट में, बट किसी के भी साथ आपका इतना पैशनेट वाली फीलिंग आपको कभी नहीं आई। लाइक किसी के सोल से सोल का कनेक्शन या किसी को पाने के बारे में इतना ज़्यादा सोचना, दिन रात उसके दिमाग उसको लेकर दिमाग में ख्याल चलना, ये कहीं ना कहीं आपका लाइक पहले कभी और था नहीं, लेकिन अभी इस रिलेशनशिप को लेकर आप इतना क्यों स्ट्रांग फील करते हो, ये कहीं ना कहीं आपको ये वाइब्रेशन दे देता है कि नहीं यार इससे कुछ तो, वो बोलते ना तेरा मुझसे पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। सो कई हद तक मुझे दिख रहा है कि ये लाइंस लिटरली आप पे सूट करती है कि आप बहुत जेन्युइनली इस चीज़ को मानते हो कि कुछ ना कुछ पुराना नाता ज़रूर है इस पर्सन से या पर्सनी से, जिसके कारण जो है आपका जो मन है इसको इसकी तरफ आपको खींच देता है। लाइक आप ना चाहते हुए भी इस पर्सन की तरफ खींचे चले जाते हो, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप ट्राई करते हो कि आप डिटैच हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेविल की एनर्जी, विच इसका मतलब ये है कि आपकी इस पर्सन को लेकर लाइक कोशिश होती है कि आप इस पर्सन से डिटैच करो खुद को, आप इससे अलग हो जाओ, आप इसके लिए डिज़ायर भी फील करते हो। लाइक हर तरीके से इमोशनल डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर्स, हर तरीके की डिज़ायर्स हैं, प्यार देने की डिज़ायर, प्यार पाने की डिज़ायर, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं इस पर्सन के प्रति, लेकिन क्यों आप इस पर्सन से खुद को डिटैच नहीं कर पाते हो। ये चीज़ें आपको बार बार अपने अंदर ना बोलते ना एक कॉन्फिडेंस जगाती है कि यार कुछ तो कनेक्शन है इस बंदा या बंदी के साथ, मेरा जो लाइक इससे लगाव है ये किसी कारणवश है। लाइक ऐसा होता है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल में ये प्रॉब्लम हो गई कि आप अपने जीवन की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन में। आप आगे ज़रूर बढ़ते हो, लेकिन बार बार आप सोचते हो कि अरे यार उसका क्या चल रहा होगा, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा होगा, उसकी ज़िंदगी में क्या सब कुछ ठीक होगा वाली एनर्जी है। बट आप अपनी ज़िंदगी में ना काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसे भी दिख रहे हो कि बोलते ना वो वाली पोजीशन जहाँ पे आप हर दिन अपने आप को बदलते हो और हर दिन एक नया चैप्टर अपनी कहानी का लिखते हो। लाइक हर दिन आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और काफ़ी हद तक हो सकता है या सडनली जिम जा रहे हो, सडनली अपने काम में फोकस्ड हो गए हो, सडनली कुछ लिखना शुरू कर दिया आपने, क्योंकि मुझे लिखने की एनर्जी पता नहीं क्यों दिख रही है, तो बार बार कुछ ऐसा लाइक कुछ लिखना शुरू कर दिया है, या सडनली आपने अपने हाव भाव, उठना बैठना सोचना, बहुत सारी चीज़ों को बदला है। और वो कारण ये नहीं है कि इनके लिए आपने बदला है, वो आपने अपने आप के लिए किया है। आपने इसलिए नहीं बदला खुद को कि इसको प्रॉब्लम है, नहीं, आपने खुद को इसलिए बदला क्योंकि आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते थे। आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा लाइक एक्साइटेड, पैशनेट और हैप्पी वाली फीलिंग्स चाहते थे। आप इस पर्सन को लेकर इनसिक्योर बहुत हो, ठीक है, आप इस अपने आप को पैशनेट ज़रूर बना रहे हो, एक्साइटेड और हैप्पी ज़रूर कर रहे हो, बट डीप इनसाइड आपको बार बार ये लगने लगता है कि अरे यार मुझे क्यों फिर से उसकी याद आ गई, लाइक क्या फीलिंग है, क्यों मतलब मुझसे बात नहीं कर रहा है, फ़ोन बार बार आप उसका अपना जो है चेक करना शुरू कर देते हो, रात रात को या देर देर रात को बार बार आपका ध्यान जाता है कि क्या अनब्लॉक किया, ब्लॉक किया। ये देखो यहाँ पर पड़ी हुई है ये बंदी,
यहाँ पे देखो पड़ा हुआ या पड़ी हुई भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोबाइल को कंटिन्यू चेक कर रहे हैं, यहाँ चार खंजर लग चुके हैं, लेकिन बंदे का ध्यान सिर्फ इधर है कि यार उसका मैसेज क्यों नहीं आया। मतलब मरते मरते डेथ बेड पे भी वही ध्यान है कि यार यार बंदे या बंदी का मैसेज क्यों नहीं आया। तो ये आपके अंदर की काफ़ी तक क्यूरियोसिटी है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है आपको रिजेक्शन दे चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए हैंडल करना ये बहुत मुश्किल हो चुका है। आपको ये लग रहा है कि अगर कनेक्शन है तो मुझे रिजेक्ट क्यों किया है। अगर कनेक्शन इतना स्ट्रांग है तो मुझसे बात नहीं करता, कनेक्शन इतना स्ट्रांग है तो मेरे सामने खुलकर बोलता क्यों नहीं, मुझे बताए ना कि मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मेरे ज़िंदगी से क्यों मुझसे इतना दूर रह रहा है, या मुझे क्यों सबोटैच किया, या किसी बात से अगर मुझे गलती है तो बात करके ख़त्म करें ना उस चीज़ को। बातचीत क्यों बंद कर दी, लाइक ये सडन बिहेवियर क्यों, मतलब नो कॉन्टैक्ट क्यों सिचुएशन क्रिएट की। आप अपने जीवन में बैलेंस्ड होने की कोशिश कर रहे हो और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में सक्सेसफुल भी होना चाह रहे हो, विक्ट्री भी चाहते हो, अपने गोल्स के प्रति और एक्टिव भी हो रहे हो। कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में मुझे आपकी विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है, आपकी कोई इच्छा है जो पूरी होगी। और ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको एक ऐसी पदवी पे बिठा देगा जो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। लाइक सडनली आप राजा या रानी की कोई पदवी पे, कोई ऐसे बड़ी स्टेज पे जाकर बैठोगे जहाँ पर आपकी विक्ट्री हो जाएगी। इवन मैरिज भी आपके कार्ड्स में दिख रहा है, जिसका मतलब आपके पास मैरिज का प्रपोजल आएगा या अनगिनत ऑफर्स आएंगे, ये पॉसिबिलिटीज़ है। 9 ऑफ कप्स आपके विश फुलफिलमेंट की बात कर रहा है, यानी कि अगर आप बहुत समय से इच्छा रख कर बैठे हो कि यार ये बंदा या बंदी मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी, खुद से आएगी कि नहीं आएगी, तो ये डेफिनेटली होगा, ठीक है। बातचीत डेफिनेटली खुद से, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है होगी ज़रूर। लेकिन लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस, यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या मेरे व्यूवर्स को अपने पर्सन से बात करने की खुद कोशिश करनी चाहिए, उनके पार्टनर से बात करने के लिए क्या मेरे व्यूवर्स को बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं, द फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या उनको अपने पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए, क्या पार्टनर के बात करने का या उसकी साइलेंस को ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। ओके सो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 2 महीने और रुकना है, ठीक है। 2 मंथ्स 2 वीक्स हो सकता है, 2 मंथ्स हो सकता है, लेकिन 2 मंथ्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। 2 मंथ्स ज़्यादा से ज़्यादा रुक जाओ, ठीक है। 2 महीने तक अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आपको, 2 महीने में अगर आपको सामने से कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है, आप मतलब मार्क कर लो आज की डेट से, मतलब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, लाइक टाइमलेस रीडिंग है राइट, आज की डेट से अगले आगे वाले डेट्स सब कैलकुलेट कर लो और ये सोच लो कि ठीक है ये फलाना तारीख तक जो है मेरा मार्क किया हुआ है, इस टाइम तक मुझे वेट करना है। विद इन 2 मंथ्स अगर ये बंदा या बंदी आपको अप्रोच नहीं करते हैं, बिकॉज आई कैन सी अ सोलमेट एनर्जी, मतलब म्यूचुअल कनेक्शन होगा, दोनों का बैलेंस, लाइक दोनों ही साथ में कम्युनिकेट करोगे, दोनों ही साथ में इंटरेक्ट करोगे। और यहाँ पर जब मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है, जिसका मतलब आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी पे फोकस रहो, अपने फाइनेंसिस पे वर्क करो, क्योंकि ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैक्स टू मैक्स आपको 2 महीने और वेट करना चाहिए। 2 महीने आपको जो है लाइक इनके कॉल का या इनके लाइक किसी तरीके के मैसेजेस का रिस्पॉन्स का वेट करना चाहिए। आफ्टर 2 मंथ्स आप जो है खुद होकर अप्रोच करो, ठीक है, खुद होकर बात करो, लेकिन 2 महीने के बाद करो, ठीक है। अभी जो है आपको कुछ लोग 2 हफ्ते कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं इंस्टेंट नहीं हो रहा है हैंडल, तो 2 हफ्ते मैक्स टू मैक्स, पर मैं जो ज़्यादा रिकमेंड कर रही हूँ वो 2 महीने, ठीक है। 2 मंथ्स मैक्स टू मैक्स, आज की डेट से कैलकुलेट कर लो जो भी दिन है, और 2 मंथ्स के लिए आपको वेट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर 2 महीने में आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, आपको लगा कि नहीं यार ये तो कोल्ड बिहेवियर चलता ही चला जा रहा है और ये बहुत लंबा घसीटा चला जा रहा है, तो फिर उसके बाद आपको डेफिनेटली बात करनी चाहिए, ओके। आप फिर उसके बाद बात करो, ओके, आप कम्युनिकेट करो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन बहुत इनडायरेक्ट होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन लाइक किसी काम से होना चाहिए कि अरे ये काम हो गया क्या, अरे वो काम हो गया क्या, मतलब लाइक किसी भी काम से, यार मैं यहाँ आई थी, ये तुम मेरे को जानना था कि तुमने यहाँ के मेरे को पेड़े खिलाए थे, वो पेड़े कहाँ मिलते हैं, लाइक किसी बहाने से फ़ोन करो, किसी बहाने से इंट्रैक्शन करो, और उसके बाद देखो कि कैसे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। डू नॉट लाइक पुरानी बातों के बारे में कोई बात नहीं करनी है, पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में किसने किसकी चोटी खींची, किसने किसको चमाट मारा, ये सब बातें नहीं करनी है, कुछ भी अवॉइड करो, ठीक है। 2 महीने मैक्स टू मैक्स वेट करो। आफ्टर 2 मंथ्स आप ट्राई करो,
और उसके बाद भी इनडायरेक्ट बात करो कि अरे वो चीज़ मैं लेने आई थी वो नहीं मिल रहा है, अरे ये तुमने कहाँ रखा था ये जानना था, अरे सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अगर आपको पहले से ही ब्लॉक करके रखा है तो यू कैन मेल हिम या मेल हर, मेल कर देना, या एक नॉर्मल पूछ लेना कि भाई यार 1 मिनट का ही काम था मुझे, ये बता दो ज़रा ये कहाँ मिल जाएगा मुझे। सो बेसिकली इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, और उसके बाद बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद अपने डीपी अच्छे अच्छे रखो और ऐसा दिखाओ कि पगला नहीं रहे हो आप, ठीक है। ऐसा बिहेवियर मेंटेन करो जिसमें दिखाओ कि ठीक है मैं क्रेजी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ लाइक सीरियसली जेन्युइन लेवल पे मैंने जो है मेरा काम से पूछा था और अब अपने मैं लाइफ में ध्यान दे रही हूँ या ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। और लिटरली रखते रखते आपको पूछना है और क्या हालचाल, तुम्हारी तबीयत ठीक है, सब बढ़िया है, और चलो चलो अरे एवरीथिंग इज ओके राइट, या ओके चलो बड़ा बढ़िया है, चलो ध्यान दो अपना करके, लाइक फ़ोन डिस्कनेक्ट करो, अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाओ। देन क्यूरोसिटी बंदे की या बंदी की जाग ही जाएगी, अरे ऐसा कैसा मेरा दीवाना मेरी दीवानी आई मुझसे 1 मिनट में फ़ोन डिस्कनेक्ट किया इसकी, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ट्राई करो, ओके। लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स मैक्स टू मैक्स आप लोगों को वेट करना चाहिए 60 डेज, ठीक है। मैं अगर आप लोग ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, अच्छा मैं आप लोगों को सिनेरियो समझाती हूँ। अगर आप लोग बहुत 1 साल से 2 साल से वेट कर रहे हो, फिर गिव अप कर लो, फिर ठीक है, फिर तुमको बात करनी है तुम बात करके देख लो, एक आखिरी कोशिश कर लो, ठीक है, एक आखिरी कोशिश कर लो, रिस्पॉन्स आया ठीक है, नहीं तो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली दुनिया में चले जाओ, ठीक है, जहाँ पे वेलकम और भीड़ कम वाली एटीट्यूड होनी चाहिए, ठीक है। एक कोशिश तब कर लो। लेकिन अगर 90 दिन से ज़्यादा आपने क्रॉस कर लिया है अपने रिलेशनशिप में, और ये 90 दिन ध्यान रखना इस बात को, 90 डेज़ में आपने एक भी मैसेज नहीं भेजा है, आपने एक भी बार इनको नहीं रियलाइज़ करवाया कि आप इनको चेकआउट कर रहे हो या आप इनको कॉल कर रहे हो, ये 90 डेज़ आपने एकदम साइलेंस मेंटेन किया है, जहाँ पे आपने इनको पोक नहीं किया है किसी भी तरीके से, सिर्फ इन दैट केस जो है आपको फिर भाई साहब मतलब आपके बंदे और बंदी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अब आपको बात करनी पड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन बात कैसे करना है, इनडायरेक्ट लेवल पे बात करो, और उनको लाइक फलाना उनका डकाना वाली जगह के बारे में या किसी भी लाइक खाने के बारे में कुछ भी लेवल पे पूछ लो इनडायरेक्ट लेवल पे, एंड देन सी उनका रिस्पॉन्स, लाइक उनको लाइक एक बोलते ना इसको सही भाषा में उंगली करना कहते हैं। सो मैं पथेटिक रीडर हूँ, तुम लोगों को पता है, लिटरली मैं बहुत पथेटिक, बहुत ही पथेटिक हूँ इस मामले में, आई एम वेरी बैड। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि लाइक कभी कभी ना कुछ ओवर हो जाता है, लाइक तो ठीक है, मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक अरे ठीक है यार इंग्लिश में बोलो ना, पोक करना, ठीक है, काइंड ऑफ दैट वर्ड, ये तो तुमको अच्छा लगेगा। सो काइंड ऑफ पोक करना है, सामने वाले को चिढ़ाओ और निकल लो, ठीक है, निकल लो और उसको दिखाओ। हाँ मुझे पता है डेस्परेशन आपके अंदर जागेगी, हाँ मुझे पता है कि आप लोग क्यूरियस हो जाओगे, अरे यार रिप्लाई, अरे मेरी बात हुई, ओ गॉड, मतलब वो ऋतिक रोशन से पहली बार मिलोगे तो कैसी फीलिंग आएगी, ओ माय गॉड ऋतिक रोशन, माय गॉड माय लव, वो वाली फीलिंग आएगी। लेकिन कंट्रोल करो खुद को, कंट्रोल दया, कंट्रोल नहीं कंट्रोल उदय, कंट्रोल एनर्जी में आओ, बात करो, और एकदम एकदम फ्रेंडली टॉक, एकदम मतलब जीवन में ना पहली बार, मतलब ऐसे बंदे से आप बात करो जीवन में पहली बार एकदम फ्रेंडली, अरे यार वो ना मैं इस काम से आई थी और ये हुआ, और बताओ तुम्हारा सब बढ़िया, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, चलो 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 मैं रखती हूँ यार मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, टेक डिस्कनेक्ट, उसको मौका मत दो, तुम डिस्कनेक्ट करो, ओके, सामने वाले को मौका मत दो, अरे अरे रुको रुको मैं करती हूँ, हाँ चलो बाय बाय बाय, बस डिस्कनेक्ट, बाय 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 डिस्कनेक्ट, उसके बाद देखो ही नहीं। सोचो कोई आपके साथ ऐसा करे कैसा लगेगा, एक जस्ट इमेजिनेशन, कोई बंदा या बंदी 1 साल से या समझो ये 90 दिन से आपसे बात भी नहीं कर रहा है, कोई कॉल नहीं कर रहा है, कोई मैसेज नहीं, और समझो इससे पहले वाली बॉन्डिंग में एकदम पागलों वाली बॉन्डिंग थी, या एक दूसरे के लाइक लल्लू पच्चू लगे पड़े थे, अरे मेरा बाबू मेरी बेबी मेरी सोना, 90 डेज तक किसी से बात नहीं हुई। आप सोचो अचानक से एक दिन आपका बंदा या बंदी आपको फ़ोन करती है और बोलती है अरे ये काम से फ़ोन किया था, और फटक से अरे अरे मैं चलो रखती हूँ करिए डिस्कनेक्ट, और उसके बाद कॉल ही ना करे, क्या लगेगा, कितना गुस्सा आएगा, इसकी तो तेरी तो इसको फर्क नहीं पड़ा, मतलब ऐसा लगेगा इसका गला गोड़ दूँ, क्या किया इसने, मतलब इतने टाइम के बाद याद किया, और ये हरकत इसकी तो किधर है, चप्पल किधर है। सो बस आपको ना दिमाग से काम करना सीखना होगा, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं ना जहाँ पर दिमाग की ज़रूरत लग ही जाती है मेरे दोस्त, आप चाहो ना चाहो आपको दिमाग से कभी कभी चलना पड़ जाता है, पर कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर गिव अप करना ही बेहतर होगा। आप इस रिस्पॉन्स और इस हरकत के बाद भी आपके बंदे या बंदी जो है मिनिमम
एक हफ्ते तक आपसे या एक महीने तक आपसे बात ना करें, एक हफ्ता या एक महीना, क्योंकि एक हफ्ता वैसे बहुत होता है इस केस के बाद, एक हफ्ता वैसे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर एक हफ्ता एक महीना मैक्स पकड़े हो, ठीक है, 15 दिन चलो पकड़ लो, उसके बाद वो सामने से एक हफ्ता या एक महीने में आपसे कनेक्ट नहीं हुए, समझ जाओ यार अपना किस्सा खत्म हो चुका है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अपना रिलेशनशिप एंड हो चुका है, अब हमें आगे बढ़ने का समय है, कोई कोई स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, सब डिटैच हो जाओ, चलो अपनी ज़िंदगी में अपने काम पे लग जाओ। हाँ दीदी बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, सच ही बता रही हूँ। जब तुम सामने वाले बंदे को पोक करने के बाद भी देखोगे ना कि उसे फ़र्क नहीं पड़ा है, सच ही बता रही हूँ, तुमको भी ऐसा लगने लगेगा कि यार ये रिलेशनशिप में इसको फ़र्क नहीं उड़ रहा है, मैं क्यों इतना उड़ती फिर रही हूँ, या मैं इसको क्यों बैठ के लल्लू पच्चू करती रहती हूँ सारा टाइम, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा मन से, वो हो जाएगा कि बस इससे ज़्यादा आई कांट डू इट अपनी ज़िंदगी में, भाई मेरे को फोकस करना है, भाई वो अपनी ज़िंदगी में पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है, मेरे को क्यों इसके पीछे भागना है, वो वाली एनर्जी में आप आ ही जाओगे, ठीक है। सो बेसिकली आर्ट सीख लो दीदी, अगर वो नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं, अरे ज़िंदगी में ना फ्लो के साथ आगे बढ़ना सीखो, कोई चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही ना तो उसको होल्ड करके मत रखो कि नहीं मुझे वही चाहिए, भगवान यही तो सिखाता है, यूनिवर्स यही तो सिखाता है, तुम्हें ज़िद नहीं करनी, जिस चीज़ की ज़िद करोगे ना, लालच दिखाओगे, नहीं मिलेगी। लेकिन जब अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो जाओगे ना, जब बोलोगे कि ठीक है आओ मैदान में, आर या पार, अब बताती हूँ तुझे, तो तब आएगा मज़ा, तब आपका रिलेशनशिप ना वो शाइनी लेवल पे ग्रो करेगा जो आपने सोचा भी नहीं हो, क्योंकि आप एम्प्रेस की पोजीशन या किंग की पोजीशन पे आओगे, जिसका मतलब अपनी ज़िंदगी की उस पदवी पर बैठोगे जहाँ पर आपको होना चाहिए। आपके पर्सन ही जो है आपकी ज़िंदगी में जब आते हैं आपको ड्रेन करके चले जाते हैं, फिर खून चूस लेते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर खून चूसते हैं, फिर निकल जाते हैं, और आप क्या कर रहे हो, बार बार रिपीटेडली वो पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, सालों साल से वही चलता आ रहा है, ठीक है, सालों साल से वही आ रहा है अपनी मर्जी से जा रहा है, आ रही है अपनी मर्जी से जा रही है। आपका जो है मैं आपके साथ जो है मतलब क्या कहते हैं वो शोषण 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 हो रहा है, आपका मजाक बनता चला जा रहा है, आपके साथ आपके दिल के साथ बोलते ना खंजर तीर सभी सभी लगाए जा रहे हैं, बहुत बोलते हैं ना बढ़िया, और ऊपर से लगाने के बाद ना उस पर मरहम लगाना तो छोड़ो, नमक छिड़क दिया जाता है, ऐसा लाइक इस तरीके का केस है, राइट। कुछ गलत बोल रहे हो तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो यूजुअली ऐसा है कि आप इस पैटर्न को ना लंबे समय से फॉलो कर चुके हो अपनी ज़िंदगी में, बार बार उनका आना जाना माफ़ करना, फिर आना जाना माफ़ करना, अब पैटर्न को बदलो, समय आ गया, दिमाग के घोड़े चलाओ, दिमाग से डिसीजन ले लो, डिसाइड कर लोगी ये 3 महीने मेरी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट महीने होंगे और मुझे ये प्लान करना है, अब आर या पार का फैसला होगा, या ये रिलेशनशिप रहेगा या मैं पूरी तरह ख़त्म कर दूंगी, बात ही खत्म, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। हाँ मुझे मालूम है तकलीफ होगी, पेन होगा, लेकिन इसी को पावर कहते हैं, पावर ऑफ लव। पावर ऑफ लव ये नहीं होता कि सिर्फ प्यार की पावर मतलब सिर्फ बंदे के लिए, अरे हमारा अपना सेल्फ लव भी, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी। दीदी अगर यही वीडियो उन्होंने देख लिया, वो भी भिड़ गए, मैं भी भिड़ गई, तो कैसे बात बनेगा। तुम अपने दिमाग के घोड़े ज़्यादा चलाना बंद करो, ये जो भी इसने जिससे भी ये सवाल मन में सोचा रहा, तुम अपने दिमाग के घोड़े कम चलाओ, ठीक है। ऐसा कभी कैसे हो सकता है यार ऐसे हो गया तो समझो सोलमेट हो भाई साहब, एक ही टाइम पे दोनों लोग रीडिंग देख रहे हो, पता चला फिर तो मैदान जंग हो गए, वो उसने आपको पोक किया, आपने उसको पोक किया, बात ही खत्म पोक ही करते रह जाओगे। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को, इनके पार्टनर को लेकर क्या एडवाइस देना चाहेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई भी जिंदगी का ना चैलेंज फेस करने में ना डरो मत, कोई चीज़ को लेकर ऐसे मत सोचो नहीं मैं तो नहीं कर सकती, मेरे से तो नहीं हो सकता, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकती। अरे आप कमज़ोर हो, मानते क्यों नहीं इस बात को, आप कमज़ोर इंसान हो। आपको अगर लगता है कि वो मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकती, मुझे एक क्षण भी दूर रहना मुश्किल है, अरे आप वीक हो, मान लो इस बात को, आप कमज़ोर इंसान हो। तो ये मत बोलना हाँ दीदी मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन ये दुनिया ये जज्बात, तो ये सब मत शुरू करना मेरे साथ, ये फिल्मी डायलॉग मत शुरू करो, ठीक है। कमज़ोर हो का मतलब ये है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, फिर अपने चैलेंजेस को फेस करो, जो चीज़ नहीं कर सकते ना उसको मुमकिन करके दिखाओ, जो चीज़ लगती है ना नामुमकिन, असली मज़ा उसी का है, असली जीवन वही है जिसको तुमको ना करके दिखाना है। जब लगता है ना कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है तो दिखाओ, अपने अंदर के बंदे को ना, अपने अंदर की आत्मा को आवाज़ दो कि यार तू कर सकती है, लाइक वो वाली एनर्जी में आओ जहाँ पे बोलो चैलेंज एक्सेप्टेड, बस बताती हूँ अभी, बस हो गया, आंधे आवाज़ दे दे, अब बताती हूँ एक को, या एक को बताता हूँ, ठीक है। चैलेंजेस को लेने की कोशिश करो, यूनिवर्स आपसे कह रहा है, एडवाइस दे रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने से इतना डर क्यों लगता है, जब सामने वाले नहीं डर रहे तुम क्यों डर रहे हो, जब सामने वाला कॉन्फिडेंट है कि आएगा इधर ही, तो तुम क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हो।
जब सामने वाले को लगता है कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम क्यों फ़र्क पड़ने को लगा रहे हो? सिंपल सी लॉजिक समझा रही हूँ, इस बात को समझो। जो टेक्निक समझा रही हूँ इससे बेहतरीन मैं कुछ नहीं समझा सकती, सीरियसली। इससे बेहतरीन मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को गाइड की, कसम से बोल रही हूँ, या वेलकम होगा या भिड़कम होगा, और बात यही ख़त्म, सीधी बात, नो बकवास अपनी ज़िंदगी का। अब मुझे उल्टे सीधे कमेंट बिल्कुल मत कर देना कि इसकी ज़िंदगी में ऐसा है, इसकी ज़िंदगी, अरे मेरी ज़िंदगी के बारे में तुम नहीं जानते मेरे दोस्त। मेरी ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं लाइफ में बोल रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट करती हूँ आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप लोगों को हील करने के लिए, आप लोगों की ज़िंदगी में लाइट भरने के लिए। इस चीज़ की कदर करना, जो चीज़ समझा रही हूँ नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, बिना वजह नेगेटिव मत बोलो, ठीक है? सिर्फ इस चीज़ को अवॉइड करो बिना वजह। पता है नेगेटिव हम सामने वाले को बोलते हैं, मैं 1000 बार बोलती हूँ, तुम लोग उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हो ना, जैसे गंदे मैसेजेस कर दोगे या कुछ भी, उससे मेरा कुछ नहीं होगा, कर्म तुम्हारे खराब होते हैं। और कसम से बोलते हो, जब तुम्हारे कर्म खराब होते हैं ना तो ज़्यादा दुख होता है, तब लगता है कि शिट यार मैं तो इनको हील करने आई थी, ये कैसे, ये तो इंसान नहीं, ये तो राक्षस बन रहे हैं। और ये बात मुझे दुखाती है बहुत, मेरा मुझे हर्ट करती है। अपने लिए दुख नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी ये क्यों, मतलब उस एनर्जी में या वो डेविल वाली एनर्जी में क्यों चले जाते हैं लोग, ठीक है? तो इस बात को समझो, अपनी क्यूरियोसिटी और अपने आप को इम्पेशेंट मत होने दो, अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस करो, तब भी ये होएगा कर हर मैदान फतेह, समझे क्या? सो ये थी मेरी तरफ से आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका डालो, ठीक है? बार बार मत चिपकाना, शायद बार बार चिपकाने से शायद डिसलाइक चला जाता है ना, आई हैव नो आइडिया, पता नहीं। एनीवेज कमेंट करो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और उसके अलावा क्या बचा, या सब्सक्राइब तो कर ही दोगे यार, इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग्स बनाते हो, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, और कर लिया है तो थैंक यू सो मच। अगर ब्रेसलेट वाले भैया से ब्रेसलेट बनवाना है, जो कि बनवाना ज़रूर चाहिए, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, नहीं बिकॉज कि मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं, ये ब्रेसलेट मैं नहीं बेचती मेरे दोस्तों, मैं बात समझा रही हूँ, ये मैं नहीं बेचती, इसका 1 रुपया भी मेरे पास नहीं आता। इसे प्रमोट करती हूँ क्योंकि ये सच में जेन्युइनली फ़ायदेमंद रहा, मेरे लिए काम आया, तो मैंने आप लोगों को भी रिकमेंड किया। लेना ना लेना आपकी मर्ज़ी है, बट ये पॉजिटिविटी, हीलिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों में, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और पेशेंस लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया। तो ये अप टू यू, आप कंसल्ट करवा के बनवाएं तो आपके लिए अच्छा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ओके? मेरी तरफ से मैं रिकमेंड हमेशा करती हूँ, ओके? सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ। अब मुस्कुराते रहें, ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें और सक्सेसफुल बने, ना सिर्फ अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में भी, अपने फाइनेंसिस में भी, ज़िंदगी भर हमेशा आगे की तरफ देखना चालू कर दो मेरे दोस्त, कभी भी पीछे मुड़ के देखना बंद कर दो, ठीक है? पास्ट इज़ पास्ट, अब अपनी ज़िंदगी के प्रेजेंट को एंजॉय करो और फ्यूचर की तैयारी करो, ओके? सो बाय, टेक केयर, ओम साई राम।